पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज SM की अध्यक्षता में टीकाकरण अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधकों को द्वितीय डोज के टीकाकरण की गति को बढ़ाने का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही उन्होंने टीकाकरण कार्य में लगे कर्मियों को पूर्वाह्न 7 बजे ही अपने आवंटित टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर टीकाकरण शुरू करवाने का निर्देश दिया। और हम लोग बीच में फिर ढीला पड़ गया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि उतना कुछ नहीं किया गया है जितना होना चाहिए। अब क्या सब कल का VC का मुख्य एजेंडा ये था कि 30 तारीख तक फर्स्ट डोज का, आज तक फर्स्ट डोज का हम लोग समाप्त करते हैं। जितना हो रहा है कल से आज से ही महाअभियान के तौर पर सेकंड डोज का कवरेज हर जगह हम लोगों को कवर करना होगा। एलिजिबल ड्यू लिस्ट सभी लोगों के पास है, ब्लॉक वाइज हम लोगों के पास भी है। तो देखने से लगता है कि बड़ी संख्या में रोज संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके अनुपात में कवरेज नहीं हो रही है। रोज 10 से 15,000 का कवरेज हो रही है। कल भी 15,000 का कवरेज, इसमें 12,000 जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक हम लोगों ने किया। इसमें जो सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का कवरेज है, उसका अगले 10 दिन में युद्ध स्तर पर अभियान चला कर रखे सभी लोगों को अवगत कराए हैं। मीडिया के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि लोग इस पर जागरूक हो और जो नहीं लिए हैं वो ले लें। इसका महत्व इसीलिए भी बढ़ गया है, अभी कई स्रोतों से जो सूचना आ रही है, न्यू वेरिएंट, और कई देशों में ऐसा सूचना आ रही है। यहाँ पर वैसे कोई वर्तमान में स्थिति नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने का ज़रूरत है। और हमारा जो हथियार है वैक्सीनेशन, वो सबसे बड़ा हथियार है इस कोविड इसके विरुद्ध, जो कोविड के अगेंस्ट जो हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है। इसको प्रभावी ढंग से हम लोग करें। लोगों का सहयोग से बहुत अच्छा नतीजा निकला है, लेकिन जो छूटा हुआ उनको भी जल्द से जल्द कवर कराने के लिए हम लोग निर्देश दें। सर, अभी जो कोरोना वायरस का चल रहा है, लोगों को पुरस्कार देने की भी बात कही जा रही है, क्या कुछ व्यवस्था? देखिए, इसमें सेकंड डोज का कवरेज जो होगा, सेकंड डोज जो ले रहे हैं उनका बम्पर प्राइज भी मिलेगा प्रत्येक ब्लॉक में, और 10 लोगों को कंसोलेशन प्राइज भी मिलेगा। अच्छा संख्या में लोगों को LED TV इत्यादि का जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो दिए जाएंगे। प्रत्येक हफ्ता इसका समारोह आयोजन करके किए जाएंगे, और जिला स्तर पर हर महीने और बड़ा प्राइज दिए जाएंगे, बड़ा अवार्ड दिए जाएंगे। इसका प्रचार प्रसार हम लोग सोशल मीडिया साइट के माध्यम से भी किए हैं। आप लोगों के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि इसका प्रचार हो और हम लोग जो है लोग इसका लाभ उठाएं, सेकंड डोज लें और प्राइज जीतें। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय के छात्र नेता अमन सक्सेना की अगुवाई में दर्जनों छात्र छात्राओं ने PG सेकेंड सेमेस्टर के नामांकन शुल्क लेने के विरोध में CM कॉलेज पर विरोध प्रदर्शन किया। इस बाबत छात्र छात्राओं ने कहा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा इन लोगों से अवैध रूप से पैसा वसूल किया जा रहा है, जबकि सरकार के द्वारा सभी छात्राओं एवं SC ST वर्ग के सभी छात्रों का फी माफ किया गया है। बावजूद कॉलेज प्रशासन के द्वारा ऐसे छात्र छात्राओं से अवैध रूप से पैसा वसूल किया जाता आ रहा है। कुछ दिन पूर्व भी PG डिपार्टमेंट के सभी छात्राओं का फी माफ कर दिया गया, जबकि इन लोगों के विरोध के बावजूद इन लोगों से जबरन पैसा लिया जा रहा है। छात्राओं से पैसा नहीं लेने का आदेश भी विश्वविद्यालय को दिया गया है, जिसे सिर्फ विश्वविद्यालय PG डिपार्टमेंट में लागू किया गया है।
और सीएम कॉलेज में ये छात्राओं से नामांकन के लिए पैसा मांगा जा रहा है, जिसके विरोध में आज दर्जन छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए प्रधानाचार्य कक्ष के पास आकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये मनमौजी तरीके से छात्राओं से पैसा वसूल करते आए हैं। आज इसी के विरोध में कुछ छात्राएं हम लोगों के साथ है जो अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हुई है, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए लड़ रही है। उसी के विरोध में आज हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जितने भी छात्राएं हैं उनका फी माफ किया जाए। इसी को लेकर हम लोग का आंदोलन चल रहा है। प्रिंसिपल सर आए थे यहाँ पे, क्या बातें हुई? कोई सकारात्मक पहल नहीं है। वो बात ये चाह रहे हैं कि आज वो उनका विदाई समारोह है तो वो चाहते हैं कि यहाँ से आज का दिन कैसे भी निकल लिया जाए, आगे के जो प्रिंसिपल होंगे वो झेलेंगे। लेकिन इस तरीका से प्रशासन नहीं चलता है। हम मांग कर क्या आश्वासन दिया है कि क्या इसकी प्रक्रिया होगी? आश्वासन ये मिला गया कि आप लोग कल आइए और कल जो नए प्रिंसिपल आएंगे वो देखेंगे। तो ये तो आश्वासन नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग का आंदोलन जारी रहे। एक्चुअली मंगलवार स्थानीय दरभंगा टावर चौक के प्रांगण में दरभंगा नगर भाजपा के तत्वाधान में नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कैस्कार्ड के नेतृत्व में राजद विधायक वीरेंद्र कुमार के द्वारा दरभंगा नगर के लोकप्रिय विधायक संजय सरावगी के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के खिलाफ पुतला दहन किया गया। उक्त पुतला दहन के उपरांत स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कैस्कार्ड ने कहा कि राजद विधायक वीरेंद्र ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर वहां अपने संस्कार का परिचय दिया है। राजद पार्टी का संस्कारहीन उनके डीएनए में है। लोकतांत्रिक देश में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना निंदनीय है। दरभंगा नगर भाजपा विधानसभा अध्यक्ष से मांग करती है कि उन्हें तत्काल निलंबित एवं नियम संगत कार्रवाई करें। तुम्हारी उम्र है, पैदाइश है तुम्हारी, बिलाव की पैदाइश है तुम्हारी। सब बीजों में लड़का हटो ना, हटो ना यार। वीरेंद्र यादव की क्या दबाई, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजद विधायक मुर्दाबाद, 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 राजद विधायक मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राजद विधायक वीरेंद्र जी का पुतला जलाया गया है दरभंगा नगर भाजपा के द्वारा। विधानसभा परिसर के बाहर, विधानमंडल के बाहर आज राजद विधायक वीरेंद्र ने हम लोग के नगर के विधायक, लोकप्रिय विधायक, लगातार 5 बार से जनता के सेवा में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किया गया, जिसके खिलाफ आज दरभंगा नगर भाजपा ने राजद विधायक का पुतला जलाया है। और विधानसभा अध्यक्ष से हम लोग मांग करते हैं ऐसे विधायक को तत्काल निलंबित किया जाए, जो जिनको बोलने का सलीका नहीं आता है, जो अपने संस्कार को आज बता दिए कि राजद परिवार में लोग संस्कारहीन होते हैं, उन्होंने आज अपना परिचय दिया है। क्या हुआ था, क्या मामला को लेकर अमर्यादित व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया है? मामला विधानमंडल का सत्र शुरू है, उसमें प्रश्नोत्तर होता है, तो नोक झोंक हुआ, दोनों विधायक मिलकर एक मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी
माननीय को लोकतांत्रिक व्यवस्था के दिन एक संयम भाषा बोलना चाहिए। आज उन्होंने हद पार कर दी और गाली गलौज सुनकर आए। हमारे लोकप्रिय विधायक जो लगातार 5 बार से जीत रहे हैं, उनको अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। आज शराब के मामले को लेकर आए दिन कोई न कोई पकड़ा जा रहा है। ऐसे में मंगलवार को भी छापेमारी में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा जिला के कमतौल थाना क्षेत्र स्थित लाधा गांव के निवासी स्वर्गीय सत्यनारायण महतो के पुत्र विजय कुमार महतो को शराब कारोबार के मामले में गिरफ्तार किया गया और उसके घर के पीछे 44 बोतलों में बंद नेपाली शराब को भी जब्त कर लिया गया, जिसका वजन 13 लीटर बताया गया। शराब के कारोबार के मामले में गिरफ्तार आरोपी के यहां से बरामद शराब के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है और शराब मामले में गिरफ्तार कारोबारी विजय कुमार महतो को मंगलवार को जेल भेजे जाने की भी प्रक्रिया चल रही थी। आइए आपको सुनाते हैं कि शराब कारोबार में पकड़े गए आरोपी ने क्या कुछ जानकारी दी। पकड़ के लाया, कमतौल थाना का बेच रहे थे। नहीं, हम बेचते नहीं। तो फिर ये शराब आपके पास से कैसे बरामद हुआ? कोई हम रख लिए और रखने के बाद 1-1.5 घंटा के बाद संसार हम लोग को गिरफ्तार किया। रख लिए? क्यों रख लिए आप? बोले थे कि अब सामने ले जाएंगे। कौन सा शराब के साथ पकड़ा है आप? सोफिया था। कितना बोतल लगभग रहा होगा? 44 रुपये का। अच्छा, करीब 13 लीटर की बात 13 लीटर रख लीजिए। तो लीटर नहीं जानते हैं। कितने दिन से इस धंधे में आप हैं? हम कभी धंधा नहीं किए। एक दिन बस सिर्फ कल तक दे गया, कल एक दिन भाग गया। किस स्थल से आपको पुलिस पकड़ के लाई है? हम जो माल था हम सफाई कर रहे थे, क्या बोला बारी सफाई कर रहे थे, ड्राइवर पहुँचा, बोला माल। हम बोले सर मेरे पास माल कर लेंगे। कौन सा माल दिया? खोजे उनको मिले, बोला कि कहाँ से आया? हम बोल दिए तो माल हमको कोई दे गया था। उनका नाम बोले, नाम भी बता दिए, उनको घर तक ले। कौन लोग हैं जो आपके साथ मिले हुए हैं या जिसके साथ मेरे साथ कोई मिलकर ये धंधा कर रहे हैं? मेरे साथ कोई मिले उले नहीं हुआ। आखिर कहाँ से ये शराब लाया और कहाँ सप्लाई देने के लिए रखी? कहाँ करता है नहीं करता है उसको नहीं बताएंगे। मंगलवार को वार्ड नंबर 12 के कैदराबाद के पुराना बस स्टैंड के एक घर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटों को ऊपर उठता देख अगल बगल के लोग भी अपने घरों से निकलकर दूर जाकर सड़क पर खड़े हो गए। लोगों में काफी डर इस बात का बना हुआ था कि इस अगलगी की घटना में बाकी घर भी चपेट में न आ जाए। इस घटना को लेकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड कर्मचारी जुट गए। आग बुझाने के क्रम में ही घर में रखे सिलेंडर में आग पकड़ने की वजह से लोग इतने डर गए कि अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। हालांकि आग लगने का सही कारण अब तक नहीं पता चल सका है, लेकिन घर की बूढ़ी महिला जिसका नाम पार्वती देवी है, उन्होंने बताया कि इस घर को किराए पर दिया था। किराए पर रह रहे लोग काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच अचानक घर में आग लगने के बाद लोगों के द्वारा सूचना दी जाती है, जिसके बाद पार्वती देवी अपनी बेटी के साथ भागते हुए घटना स्थल पर पहुंचती हैं और अपने घर को जलता हुआ देख रोना पीटना शुरू कर देती है। इस घटना में सभी सामान जलकर खाक हो गए। आइए आपको सुनाते हैं कि आसपास के लोगों ने इस घटना को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी। वीडियो
क्या कुछ कितने बजे की ये घटना है? ये हम सोए हुए थे तो हमको आधा घंटा बिफोर जो है पहले पता लगा कि आग लग गया, तो हम वहाँ से उठ करके दौड़ करके भागे हैं। यहाँ सिंटेक्स से पानी ले करके जो शुरुआती तौर में होता है हमने बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग विकराल रूप में था, इसीलिए हम काबू नहीं पा सके। तो क्या कुछ कैसे खबर कैसे लगी आपको, क्या कुछ नुकसान हुआ, कारण क्या है आग लगने का? कारण तो नहीं मालूम है कि कैसे लगा है, काउच तो नहीं पता है कि कैसे लगा है नहीं लगा है, लेकिन आग तो अभी भी लगी ही हुई है। अभी फायर ब्रिगेड की टीम जो है उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बूढ़ी है, जो बूढ़ी पार्वती देवी, वो बेचारी मुसलमान है, उनका सारा संपत्ति उसी में था और वो पूरा जल करके खाक हो गया। अब देखते हैं आग बुझने के बाद क्या कुछ बचता है या नहीं। क्या कुछ हालात बन चुके थे आग लगने के बाद? कितनी अफरा तफरी हो रही थी यहाँ पर? अफरा तफरी तो वो तो कह रही थी कि हम रूम में जाएंगे, जबकि उनकी पोती ने उन्हें पकड़ करके संभाला, जिसमें बूढ़ी को थोड़ा चोट भी लग चुका है और थोड़ा इंजोर्ड भी हो गई है बूढ़ी। लेकिन आग भी मेरे ख्याल से कुछ देर में काबू में आ जाएगा। क्या नाम है आपका? हीरा। कौन सा जगह है ये? ये कैदराबाद पुरानी बस स्टैंड कबरी छोटी मस्जिद के नजदीक, वार्ड नंबर 12, दरभंगा। आपका क्या नाम है? हीरा। जहां हनुमान नगर सिंघवाड़ा पंचायत में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, तो वहीं प्रभात कुमार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जाले, जिनका इलेक्शन ड्यूटी सिंघवाड़ा ब्रजगिरी कोषांग में थी, ब्रजगिरी को सील करवाने के देर रात 2:30 बजे दिल्ली मोड़ बस स्टैंड से बस पकड़कर अपने घर वापस लौट रहे थे। उसी क्रम में बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों ने उन पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसके बाद प्रभात कुमार घायल हो गए। साथ ही साथ उनके पास से जो भी सामान था उसे भी बदमाशों द्वारा लूट लिया गया। इस घटना के बाद प्रभात कुमार को हेल्थ केयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी प्रभात कुमार ने दी। हम जाले प्रखंड में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी है। ठीक है। ड्यूटी लगा था ईवीएम का स्टोर रूम का प्रभारी पदाधिकारी, वही करके हम निकल रहे थे दिल्ली में बस पकड़ने। 2:30 बज रहा था, वहाँ से निकले तो 25 के आसपास 3:40 में 2 आदमी का मोटरसाइकिल पर चाकू दिया रात में 2:40 सुबह में। आप शिवधारा से जा रहे थे? बाजार से निकले शिवधारा से कहाँ जा रहे थे? दिल्ली मोड़ किस लिए? बस पकड़े। कहाँ के लिए? हम रहते हैं घर में, हम जाले के स्टाफ में यहाँ नहीं रहते। तो जाले जा रहे थे, तो वही जो है सो वार कर दिया। वो आदमी था चाकू निकाल कर सामान छीन छान लिया था। क्या क्या सामान था? मोबाइल था, OnePlus का ATM था, पैसा था, बैग। पैसा कितना था? 100 के आसपास। तो यहाँ पर जो है सो पुलिस पदाधिकारी आए हैं? वही लेके आए हैं। वही लेके आए हैं। कब की घटना है? पुलिस पदाधिकारी यहाँ आए, हमको लेके 3:30 के 3:40 में लेके आए। अब उस समय हमको मैंने इतना अति नहीं तो ध्यान नहीं था, लेकिन 3:30 के बाद आया। पहचान नहीं हुई है युवक की? पकड़ा गया है ना, युवक तो पकड़ा गया स्पॉट पर। स्पॉट पर आप? हम पकड़े हुए थे ना उसको। अच्छा। वही को भाग गया, तो वही नाम बता दिया, बस दिया फोन में। आपका क्या नाम है? प्रभात कुमार। क्या है आप वहाँ जा रहे हैं? प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्र नेता सह अधिवक्ता डॉक्टर बसंत कुमार मंडल के नेतृत्व में विभिन्न संगठन छात्र नेताओं के साथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ मिलकर वार्ता हुई, जिसमें परीक्षा फॉर्म, स्नातक तृतीय खंड परीक्षा फल, अतिथि शिक्षकों के लंबित वेतन व रिटायर शिक्षक व कर्मचारियों का एरियर व पेंशन संबंधित मामले को लेकर बातचीत हुई।
जिसमें सकारात्मक वार्ता करते हुए कुल सचिव ने आश्वासन दिया कि सभी मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन कर दिया जाएगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।